नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक है टीडीएस, इट मींस विथ होल्डिंग टैक्स। विथ होल्डिंग टैक्स की कन्फिगरेशन कैसे करते हैं, विथ होल्डिंग टैक्स के रिगार्डिंग जनरल एंट्रीज कैसे बनती है। ठीक है, तो उन इनके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो आज मैं सिर्फ बात करूंगा जनरल एंट्रीज के रिगार्डिंग। तो जनरल एंट्रीज दिखा देता हूँ मैं आपको। नॉर्मल सा देखिए कि बिजनेस कर रहे हैं हम किसी वेंडर से और जो हमारा खर्चा है वो 10,000 रुपये का है। तो अगर हम इन्वॉइस बना रहे हैं तो इन्वॉइस के टाइम हम टीडीएस काटेंगे। एक क्यों काटेंगे, क्योंकि जो वेंडर है वो टीडीएस के अंडर में आता है। तो एग्जांपल देखिए, सर्विस जो है 10,000 की थी, पर वेंडर को जाएगी 9,900 रुपये और 100 रुपये टीडीएस कट जाएगा। अब टीडीएस इसलिए कटता है क्योंकि वेंडर के बिहाफ पे जो टीडीएस होता है वो गवर्नमेंट को हम पे करते हैं। कौन? जो पेबल होता है। इसलिए देखिए यहाँ पे टीडीएस का जो लेजर है वो यहाँ पे क्रेडिट दिखा रहा है। ठीक है। और जब हम वेंडर के अगेंस्ट जब हम पेमेंट कर देंगे तो एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो क्योंकि वेंडर को कितना पे करना था, 9,900 रुपये करने थे, जो कि वेंडर को पे कर दिए। किसके द्वारा? बैंक के द्वारा। अब टीडीएस का क्या होगा? टीडीएस का ये होगा कि टीडीएस का पे हम करेंगे बैंक से। गवर्नमेंट को डायरेक्टली हम पे कर देंगे टीडीएस। तो कितने करेंगे? 100 रुपये करेंगे, क्योंकि 100 रुपये ही पेबल था। तो 100 पहले क्रेडिट थे, अब डेबिट हो गए 100 रुपये, तो जीरो बच गया। ठीक है, तो टोटल बैलेंस जो होगा वो डेफिनेटली जीरो बच जाएगा। ये केस हुआ इन्वॉइस के टाइम। पेमेंट के टाइम क्या होगा? पेमेंट के टाइम बेसिकली ये होगा कि हम पेमेंट के टाइम ही टीडीएस काट लेंगे। तो एंट्री क्या बन रही है? वेंडर अकाउंट को देने थे 10,000 रुपये, पर बैंक से आएंगे 990 रुपये और 10 रुपये टीडीएस कट जाएगा। टीडीएस ऑलवेज क्रेडिट, क्योंकि मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, लाइबिलिटी अगर मेरी बढ़ रही है तो ऑलवेज क्रेडिट। वो कभी डेबिट नहीं होगी। डेबिट तभी होगी जो हमारी लाइबिलिटी कम होगी। ठीक है। और जब हम इन्वॉइस बनाएंगे, डेफिनेटली इन्वॉइस जो बनेगा वो 10,000 का ही बनेगा, क्योंकि जो हमारा खर्चा 10,000 का ही था। तो आप देखोगे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर। ठीक है, वेंडर कितना? 10,000, और पेमेंट का टाइम भी 10,000 था। बट जो पेबल कितना होगा? 9,900 रुपये, और टीडीएस कितना होगा? 100 रुपये। अब टीडीएस का यहाँ पे कैसे हिसाब होगा? देखिए, टीडीएस पहले क्रेडिट था क्योंकि मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही थी। अब मैंने उसको डेबिट कर दिया क्योंकि मैंने उसे बैंक से पेमेंट कर दी। तो देखोगे डेबिट और क्रेडिट इजिकल टू इक्वल हो रहे हैं। तो इस मतलब जो बैलेंस है वो जीरो हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरी लाइबिलिटी है वो जीरो हो चुकी है। तो आज के वीडियो में इतना ही क्लियर करना था कि बेसिकली कि जनरल एंट्रीज जो आपकी बनेगी टीडीएस के रिगार्डिंग वो क्या बनेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कन्फिगरेशन। तो आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।